ओके, चलो। तो ध्यान योग पढ़ रहे हैं। ध्यान मतलब ध्यान कैसे करना है? पहले हमने सांख्य पढ़ा, कर्म पढ़ा, दिव्य ज्ञान पढ़ा, कृष्ण भावना में कम कर्म पढ़ा, ज्ञान के बारे में थोड़ा पढ़ लिया। तो अभी ध्यान करेंगे। ध्यान का मुख्य उद्देश्य होता है कि ध्यान योग क्या है, कि मन को कैसे कंट्रोल करना है, मन को, इंद्रियों को कैसे बस में रखना है, ये मुख्य उद्देश्य है। पहला श्लोक सबसे, भगवान कहते हैं, श्री भगवान बुझ अनाश्रिता कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च क्रियः। अनाश्रित कर्म फल, कर्म फल के ऊपर जो आशा नहीं रखता है, अनाश्रित कर्म फल, कर्म करता है, फल के प्रति आशा नहीं रखता है। कार्य कर्म करोति च, ऐसा कर्म जो करता है, स सन्यासी च योगी च, वो सन्यासी है और योगी भी है। सन्यासी मतलब त्याग करना, योगी मतलब जोड़ना है। सन्यासी मतलब सिर्फ त्याग करेगा, योगी मतलब भगवान से जुड़ना है। लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है ठीक है। सन्यासी मतलब सत्य के न्यास करना, भगवान के लिए छोड़ देना। ठीक है। योगी मतलब भगवान के साथ जुड़ के रहना। लेकिन बोलते हैं ये सन्यासी है, योगी है, नौचा निरग्नि। अग्नि मतलब, अग्नि, निरग्नि मतलब जो नहीं अग्नि जलाते, अर्थात अग्नि किस लिए जलाते हैं? खाना पकाने के लिए अग्नि चाहिए ना। खाना पकाने के लिए अग्नि चाहिए। सन्यासी लोग खाना बनाते नहीं, खाना पकाते नहीं, बाहर से जो मिलता है खाते हैं। लेकिन प्रभुपाद ऐसे नहीं थे। प्रभुपाद तो पूरा भोजन बनाते थे और सबको खिलाते थे, भक्तों के लिए, सिप्पियों को खिलाते थे। गरम गरम पूरी, हलवा और आलू का सब्जी, सुबह सुबह पकोड़े खिलाते थे, समोसा खिलाते थे बना के। इसे खिला के खिलाते सबको, गुलाब जामुन खिलाते खिलाते सबको भक्त बनाते हैं। इसलिए भगवान प्रसाद बनाते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, भगवान के लिए बनाते हैं। न निराग्नि न चाक्रिय। लेकिन सन्यासी का इसका मतलब नहीं कोई कर्म नहीं करेगा। अक्रिय मतलब कोई कर्म नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। कर्म तो करना ही करना। तो सन्यासी मतलब क्या होता है? जो भगवान के लिए सब त्याग करेगा, कर्म फल को त्याग कर देगा, अनाश्रित कर्म फल। ठीक है। और ऐसा एक साइड में सन्यास त्याग करेगा, एक साइड में योगी जो भगवान से जुड़ा रहेगा। लेकिन ये नहीं कि जो व्यक्ति अग्नि नहीं जलाता है, सन्यासी लोग अग्नि नहीं जलाते हैं, अपने लिए खाना नहीं बनाते ना, अच्छा क्रिया। लेकिन जो योगी या जो सन्यासी, बिना कर्म में कोई नहीं बढ़ सकता। ये सब मायावादी लोग ऐसा करते हैं। मायावादी सन्यासी खाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि भोग लगाना नहीं पड़ता, नहीं भगवान को भोग नहीं लगाते हैं लोग। और अक्रिय, वो चाहते हैं सभी लोग इनको खाना खिलाएं। ऐसे नहीं होना चाहिए लेकिन। इसलिए कर्म योग अच्छा है। क्योंकि भगवान के लिए कर्म करो। क्या बोलते हैं? हाँ, भगवान के लिए कर्म करो, अपने लिए नहीं करना, भगवान के लिए कर्म करो। हाँ। हमारे जैसे क्या करते हैं, जैसे कोई मशीन है, साइकिल है, या कोई फैक्ट्री चलता है, फैक्ट्री का कोई एक अंग में नट बोल्ट कुछ खुल गया, फैक्ट्री बंद हो जाएगा। होता है नहीं? हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल में चेन है, चेन है कि नहीं साइकिल में? चेन का एक लिंक बोलते हैं, लिंक, लिंक। वो लिंक अगर खुल गया तो साइकिल चलना बंद हो जाएगा। इसको कहते हैं लिंक। एक जुड़ के चलता है साइकिल का, चलाते हैं हम सब, पहले चलाते थे। वो लिंक छूट गया, साइकिल नहीं चलाए। तो लिंक भी चला, तो लिंक जैसा है, जैसे साइकिल का अंश है, हम भी भगवान के एक अंश है। लिंक जैसे भी, चेन का लिंक भगवान को, साइकिल को सेवा करता, हम भी भगवान का अंश है। हमारा कार्य क्या होना है? भगवान को सेवा करना। ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको भी भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए, अपने संतुष्टि के लिए नहीं। अपने संतुष्टि के लिए नहीं, भगवान के लिए, संतुष्टि के लिए संसिद्धि हरितोषण कार्य करना। ये वास्तव में ये शुद्ध सन्यासी है, या योगी कहते हैं। कभी कभी सन्यासी लोग सोचते हैं हमको मुक्ति मिल गया, तो अपने आप अग्निहोत्र यज्ञ जो होता है वो करते नहीं है, और खाना भी नहीं बनाते। लेकिन ये सब सेल्फ इंटरेस्ट है। क्योंकि ये लोग जो मायावादी सन्यासी, सब मायावादी के ऊपर पूरा खंडन करते हैं, वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। लेकिन ये जो इच्छा है, भौतिक इच्छा से भी बहुत खराब है। लेकिन जो जोगी होता है, अ, जोगी क्या होता है? जो करता है, ध्यान करता है, आंख आंख आधा खुला रहता है। ठीक है।
और इनके सारे भौतिक कर्म छोड़ देता है। अ, और क्या मांगता है? सिद्धि चाहते हैं। योगी लोग योग करते हैं ना, अब देखा होगा, बताएंगे आगे योग के बारे में। आधा आंख खुला रहेगा, नाक को देखता रहेगा, किस लिए? सिद्धि चाहिए मेरे को, अणिमा लघिमा, ये सब सिद्धि चाहिए। तो ये भी इंद्रिय तृप्ति से भी बड़ा खराब है, सिद्धि के लिए योग करना। तो लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति है, वो क्या करना है? अपने इच्छा के लिए कुछ काम नहीं करता, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ कार्य नहीं करता है। भगवान के भगवान के भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है। हाँ, अपने लिए कुछ नहीं करता। तो अब हमारा इच्छा क्या है? हमारा सिद्धि कब मिलेगा? संसिद्धि हरित हो सके, भगवान के संतुष्ट हो गए, हमको संतुष्टि मिलेगा। इसलिए हाँ, तो जो श्री कृष्ण भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य करता है, वो बिल्कुल वो सच्चा सन्यासी है। सच्चा सन्यासी है। ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में क्या कहते हैं? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम्बा जगदीश कामये जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतु की त्वयि। बोलते हैं क्या चाहिए? न धनम, न जन्म, न सुंदरीम, न कविताम, न जगदीश कामये। क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतु। अहेतु बारंबार बारंबार जितना जन्म होने से कोई बोलो, लेकिन अहेतु की भक्ति किसी के प्रति होना चाहिए। हाँ, वहां भी कहते हैं, यह भी जगन्नाथाष्टक में कहते हैं, नवे जाचे राज्यं न च कनक माणिक्य विभवम, न जाचे हम रम्याम सकल सनकाम्याम प्रवधु, सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। वहां भी ऐसे कहते हैं, नवे जाचे राज्यं न च कनक माणिक्य विभवम। कहते हैं मेरे को राज्य नहीं चाहिए, कनक मतलब सोना नहीं चाहिए, कोई मोती माणिक्य नहीं चाहिए। रजा चेहम रम्याम, मेरे को कोई सुंदर स्त्री नहीं चाहिए। रजा चेहम राम्याम सकल सकल जन काम्याम, सारे कोई इच्छा नहीं चाहिए। मम ये जो क्या बोलते हैं ना, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात हेतु के, तो वहां भी ऐसे ही कहते हैं। तो ये ये क्या मांगते हैं चैतन्य बाबू? मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना जन नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना सुंदरी चाहिए, कविता चाहिए, जगत ईश्वर काम है, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मैं जन्म बार बार जन्म लेता हूँ, आपको याद करता रहूंगा, यही मांगते हैं। तो ये असली सन्यासी है। ये असली सन्यासी है। तो ये जो मायावादी सन्यासी होते हैं, निराकारवादी, वो क्या कहते हैं? निराकारवादी चाहते हैं हम ब्रह्म में कैसे लीन हो जाए। तो जोगी मुनि ऋषि जोगी क्या करते हैं? इनको सिद्धि चाहिए। इनको दो चीजें बताया मैंने। एक है क्या? एक है मायावादी, ये लोग ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। जो जोगी है, क्या चाहते हैं? इनको सिद्धि चाहिए, अणिमा लघिमा, ठीक है, इसिता वसिता काम वसहिता, ये सब चाहिए इनको। लेकिन वास्तव जो सन्यासी है, जो जोगी है, कृष्ण भावना, कृष्ण भगवान को संतुष्ट करना चाहिए, विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट, अपने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान को हमको संतुष्ट करना, ये इनका उद्देश्य है। तो कृष्ण इसलिए लिखते हैं अनाश्रित कर्म फलम, कि जो अपने कर्म फल के प्रति आश्रित नहीं होता है, आशा नहीं रखता है, तो किस लिए कार्य करेगा? कार्यम करोति। हाँ, बोलते दो किस्म का जीवन में कार्य होता है, कि एक होता है माया को सेवा करना, दूसरा होता है भगवान को सेवा करना। तो जो भगवान को सेवा करते हैं, इसको कहते हैं संन्यास। जो माया को जो बाकियों को भगवान को छोड़ के जो कार्य करते हैं, इसको कहते हैं माया। ठीक है। और क्या कहते हैं? ध्यान मतलब क्या होता है? ध्यान मतलब ये सर उल्टा पुल्टा सब चिंताधारा छोड़ देना है। तो जो सारे कृष्ण भावनामृत में आगे गए हैं, इनको क्या करना है? भगवान कृष्ण के कार्य करना है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो क्या होता है? विचलित होता है, इधर जाता है उधर जाता है, चलता है, खाता पीता मारता है, ऐसे कुछ गड़बड़ करता रहता है, कहीं एक जगह बैठता नहीं।
लेकिन माता जी लोगों को उनको पता है किसको क्या करना है, किसी को कुछ टॉय दे देते हैं, किसी को कोई छोटा मोटा काम देते हैं, वो बैठा रहता है। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं मेरे लिए युद्ध करो, युद्ध करो। हाँ। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि वहाँ खाली बैठने के लिए नहीं है, खाली बैठने के लिए नहीं है। बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं, कृष्ण के लिए सेवा कर सकते हैं, कृष्ण के लिए खाना बना सकते हैं, कपड़ा बना सकते हैं, फूल माला ला सकते हैं, कृष्ण का लीला पढ़ सकते हैं। कि कृष्ण लीला कैसे हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, एक्टिविटी चल रहा है। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण हमेशा नृत्य करते हैं। तो हमको भी 24 घंटा नृत्य करना, खाना पीना, नो टाइम, बैठने के लिए जगह नहीं होता। लेकिन खाली बैठ के समय बर्बाद नहीं करते। तो आपने कभी सुना है क्या गोपी लोग ध्यान करते थे कभी? बैठे बैठे ध्यान करते थे, गोपी लोग कभी ध्यान नहीं करते थे? लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु कभी ध्यान करते थे? ऐसा कभी संभव नहीं होता, ऐसा कभी संभव नहीं होता। तो ये था पहला श्लोक। कोई प्रश्न है तो पूछे। प्रभु जी, यस। आपने बोला मायावादी और निराकारी लोग ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, हाँ। है ना? तो हम लोग भी तो मुक्ति चाहते हैं, गोलोक जाना चाहते हैं, तो पुनः पुनः नहीं आना चाहते इस धरती में। हाँ, तो तो क्या वहां तो डिफरेंस है? डिफरेंस है, ब्रह्म में लीन होने का अपना सत्ता खो देना, पर्सनल आइडेंटिटी नहीं रहेगा उधर, यू आर लॉस्ट टू द तो ऑब्लिवियन। लेकिन गोलोक वृंदावन में जाएगा, भगवान है, हम है, भगवान का सेवा करेंगे। भक्ति कैसे होगा? भगवान होंगे, भक्त होंगे, तभी तो एक दूसरे का आदान प्रदान, प्रेम कैसे होता है? एक दो जने होंगे तो प्रेम का आदान प्रदान रहेगा ना। भगवान का साथ प्रेम कैसे करेंगे? भगवान होंगे, भक्त होंगे, तभी तो प्रेम का आदान प्रदान हो सकता है। लेकिन यहाँ तो बोलते हैं ब्रह्म, ब्रह्म क्या होता है? भगवान का शरीर से, भगवान का प्लानिट से जो किरणें आते हैं उसको कहते हैं ब्रह्म। वहां कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है। ये भगवान का जैसे सूर्य किरण होता है, वो ब्रह्म ऐसा होता है। ओके, और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु। यस। प्रभु इसमें जो बताया है कार्य कर्म करोति, या मतलब जो अपने कर्तव्य के अनुसार कर्म करना, तो उसका अर्थ अपने वर्ण जो आश्रम है उसकी उसके अनुसार कर्म करना। हाँ। यस। ओके। वर्णाश्रम के हिसाब से। लेकिन सन्यासी का कौन सा ब्रह्म आएगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी तो ऊपर आता है, उसके हिसाब से सन्यासी का जो कर्म वही है। हम्म। ठीक है। ओके प्रभु। प्रभु जी, और एक और लाइन ये समझ में नहीं आया। वो नहीं जो तो अग्नि ना ना अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है, कर्म नहीं करता है, वो समझ में आ गया। लेकिन अग्नि नहीं जलाता है, मतलब ऐसा है, खाना नहीं बनाता है, वो अपना सन्यासी मांग लोग के को खाता है। सन्यासी लोग दो किस्म का अग्नि जलाते हैं। एक तो अग्नि जलाएंगे तो खाना खाएंगे ना। जी। तो सन्यासी लोग खाना खुद नहीं बनाते, वो मायावादी हाँ, सन्यासी। लेकिन नहीं हमारे, नहीं बनाते हैं। हाँ, वो जो जिसने कहीं से दिया कोई बना के लेके खाएंगे। लेकिन हमारे सन्यासी ऐसा नहीं, भगवान के लिए बनाते हैं, भोग लगाते हैं, बनाते भगवान को भोग लगाते हैं, खाना खिलाते हैं। बोला ना प्रभुपाद, प्रभुपाद विदेश में गए, भक्तों के लिए हैं। बनाते थे, 40 जने को फीस्ट बना के सबको खिलाते थे। सुबह सुबह पूरी, हलवा, आलू का सब्जी, ये सब खिलाते थे, हम्म, तभी तो भक्त लोग, हिप्पी लोग आते थे, तो रसोई करते थे। लेकिन सन्यासी का उद्देश्य नहीं, क्या? रसोई नहीं करना, अग्नि मतलब रसोई नहीं करना। दूसरा एक अग्नि होता है। सन्यासी लोग क्या क्या करते हैं ना, एक अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं। सुबह सुबह उठ के भगवान को यज्ञ करेंगे, वो भी करते हैं। लेकिन हमको वो सब नहीं करते हैं, लेकिन वो सब बाय सन्यासी लोग करते हैं। लेकिन यहाँ बोलते अग्निहोत्र खाना नहीं बनना। खाना तो हमारे हमारे सन्यासी लोग खाना बनाते हैं। क्यों? भक्तों को खिलाएंगे, भगवान को अर्पण करेंगे, ये तो खुद कैसे करेंगे। ठीक। ओके।
तो ये जो सन्यासी लोग खाना नहीं बनाते हैं वो मांग के खाते हैं, मतलब मांगते नहीं, जाके लोग आके देते हैं, लोग आके देते हैं, लोग आके मांगते भी। देते हैं। मांगने का भी सिस्टम है, देने का भी सिस्टम दोनों। चैतन्य महाप्रभु हाँ, गए थे। मधुकरी बोलते हैं ना, हाँ मधुकरी जो हाँ है हाँ, वो यस। मांग के खाते हैं। तो इसमें गलत क्या है अगर वो खाना नहीं बनाते? अच्छा, अग्नि नहीं जलाते, यज्ञ नहीं करते, हाँ, ये ये। इसीलिए वो सन्यासी नहीं है। अच्छा, ओके। ठीक है। 2 नंबर पढ़िए। 2 नंबर पढ़िए माता जी, प्रभा मैडम पढ़िए। देख यम संन्यास समिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव, न ह्यांसन सत्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्त के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता है। क्या बोलते हैं? यंग संन्यासमिति प्राहुर युगंतम विद्धि पांडव, न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। पहला लाइन था यंग संन्यासमिति प्राहुर, जिसको संन्यास कहते हैं। योगिम योगम तम विद्धि पांडव, संन्यास एक साइड में, दूसरी साइड में योगी है। क्या कर दिया? क्या करने के बाद क्या करेगा? खाली नहीं रहेगा, भगवान से जुड़ा रहना चाहिए। हम घर बार छोड़ के आ गए, वानप्रस्थ सन्यासी बन के घर छोड़ के आ गए, बाहर आके अगर भगवान से जुड़े नहीं रहेगा तो क्या होगा? उसका पतन हो जाएगा। एक साइड में संन्यास लेना है, दूसरी साइड में जुड़ना है, भगवान से आके जुड़ना है, तभी जाके हो सकता है। ठीक है, अब नौकरी छोड़ दिया, आगे तो कोई तो धंधा करना पड़ेगा, कोई बिजनेस करना पड़ेगा, कोई तो नौकरी लेना पड़ेगा, नहीं तो चलेगा कैसे जीवन। संन्यास घर द्वार छोड़ के आ गया, लेकिन आने के बाद खाली नहीं बैठना है, खाली है तो फिर जाके बीड़ी पिएगा, शराब पिएगा, अवैध संपर्क करे। भगवान से जुड़ना। ना ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। असन्यस्त मतलब असन्यास, संन्यास नहीं होना। बोलते हैं जो इंद्रिय तृप्ति को बंद नहीं करता है वो कभी सन्यासी नहीं बन सकता है। ठीक है। रिनाउंसेस, जो इंद्रिय तृप्ति को त्याग नहीं करता है वो कभी सन्यासी नहीं बन सकता। चाहे मायावादी सन्यासी हो, चाहे जोगी हो, चाहे इस्कॉन के सन्यासी हो, वैष्णव सन्यासी, कोई भी हो, इसका सारांश ये। ठीक है। तो क्या बोलते हैं? सन्यासी मतलब क्या करना है? हाँ, इंद्रिय तृप्ति का इच्छा छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण भावना मत में है, व्यक्ति सन्यासी भी है, जोगी भी है। जोगी भगवान से जुड़ा हुआ है, सन्यासी भी है, घर बार छोड़ के सब आ गया, समाज छोड़ के आ गया, तो जोगी भी है, भगवान से जुड़ा हुआ। लेकिन जो ज्ञान योग से फंसा हुआ है, इंद्रिय तृप्ति में फंसा हुआ है, वो पहले नहीं छोड़ेगा इसको, तो सन्यासी कैसे बन सकता है? चाहे कोई भी सन्यासी हो, चाहे मायावादी सन्यासी हो, वैष्णव सन्यासी हो, जोगी हो, पहला काम है इसको इंद्रिय तृप्ति को त्याग करना, सेल्फिश डिजायर। और हमारे जो कृष्ण में, इस्कॉन में, वो सन्यासी भी है और जोगी भी है। सन्यासी भी है, जोगी भी है, क्योंकि वो अपने लिए कुछ कार्य नहीं करते हैं। क्या करते हैं? भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए। इसलिए जो सन्यासी लोग डंडा लेते हैं, देखा इनके कितना डंडा होता है? 4, 5, तीन तीन प्रभु जी। तीन 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 तीन। प्रभु। 3 होता है। त्रिदंडी संन्यास। त्रिदंडी त्रिदंडी सन्यास। संन्यास। त्रिदंडी त्रिदंडी। 3 मन होते हैं, कर्मणा, मनसा, वाचा। वाचा, कर्म से, मन से, बोली से भगवान वचन श्री से। कृष्ण की सेवा करना। लेकिन जो मायावादी सन्यास होता है उनका एक ही डंडा होता है, एक दंडी सन्यासी। वो क्या चाहते हैं? मैं भगवान में कैसे, ब्रह्म में कैसे लीन हो जाऊं। आपको पहले दूसरा अध्याय में कहीं बताया था, वैष्णव सन्यासी मायावादी सन्यासी क्या तफात बताया था, सेकंड चैप्टर में मैंने बताया था। तो याद है किसी को? कोई बता सकता है?
तो जो जोगी है, जो सन्यासी है, चाहे माओवादी है, कोई भी हो, जब तक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं छोड़ता है, कभी योगी सन्यासी नहीं बन सकता। पहला तरफ। हम्म। तो ये कृष्ण भक्त, कृष्ण कृष्ण भावनामत भक्त जो होता है, साथ में जोगी भी है, सन्यासी भी है। सन्यासी है और भक्त जो भक्ति जोगी है, जोगी है। ठीक है, तो इंद्रिय तृप्ति को त्याग करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्मचारी का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म आचरण। ब्रह्म आचरण मतलब सबसे पहला पॉइंट है, नो इंद्रिय तृप्ति का बंद और पढ़ाई करना। ब्रह्माचरण, ब्रह्मचर्य का उद्देश्य सबसे पहला यही होता है। देखो, ब्रह्मचारी को, वानप्रस्थ को, सन्यासी को इंद्रिय तृप्ति लागू नहीं, सेक्स एंजॉयमेंट। खाली गृहस्थ को लागू है, वो भी स्पेसिफिक पर्पज, कुछ उद्देश्य के लिए लागू है। कृष्ण भावना मतलब बच्चा पैदा करने के लिए। ठीक है। यस। दो दो में ये आप इतना याद रखो बस। 2 नंबर श्लोक हो गया। 3 नंबर, 2 नंबर, हाँ, 2 नंबर पे प्रश्न है। कोई बता सकता है? वैष्णव सन्यासी और मायावादी सन्यासी में क्या अंतर है? चलो हरे आप ही कृष्ण। हाँ हाँ। हाँ, आपने प्रभु जी ऐसा कुछ बताया था कि मतलब हमने पॉइंट लिखा है कि मायावादी जो लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि व्यक्तिगत चेतना है ना, वो माया में है, और भगवान भी माया में है। वो बात उसकी गलत है। अच्छा, और? मायावादी अरे सन्यासी जो होते हैं वो अग्नि जलाकर खाना नहीं पकाते, जैसे हम बड़े वैष्णव सन्यासी जो होते हैं वो खाना पकाते हैं। उनका उद्देश्य होता है भगवान को अर्पित करके वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ओके। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. हाँ। હા પ્રભુજી, વૈષ્ણવ સન્યાસી છે એ ભાગવત વાંચે છે, માયાવાદી સન્યાસી છે એ સાંખ્ય વાંચે છે. यस। વૈષ્ણવ वो સન્યાસી છે क्या એ पढ़ते हैं, क्या पंचरात्र. क्या शारीरिक भाष्य पढ़ते हैं? હા, शारीरिक શારીરિક. भाष्य पढ़ते हैं, હા, शंकराचार्य का लिखा हुआ। વેદાંત सૂत्र शारीरिक वेदांत भाष्य. सूत्र का शारीरिक भाष्य, उसको कहते हैं शारीरिक हाँ, भाष्य। हम पढ़ते हैं भागवत। राम और? वैष्णव। भागवत. और पंचरात्रिक विधि के अनुसार सेवा करते हैं वैष्णव सन्यासी. हाँ हाँ, वो मायावादी सन्यासी देवी देवता भगवान किसी की सेवा नहीं करते हैं. हाँ। और? और ભૌતિક કાર્ય વૈષ્ણવ સન્યાસી ભૌતિક કાર્ય કરતા નથી. અને और? બ્રહ્મ પેલા લોકો માયાવાદી સન્યાસી બ્રહ્મમાં લીન થવા માંગે છે. हम्म। અને और? માયાવાદી हाँ, ठीक है। और जो हरे वैष्णव हरे सन्यासी है, कृष्ण. भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं। हम्म. और है मायावादी सन्यासी, एक दंड लेके चलता है, एक दंडधारी, एक दंडी सन्यासी। वैष्णव सन्यासी, द्विदंडी सन्यासी। तीन। बस इतना 4-5 याद हो गया तो बहुत है। ठीक है। ओके। 3 नंबर पढ़िए। प्रभा मैडम, आपने पढ़ा ना अभी? जी पढ़ा है हाँ मैंने। हाँ, अतुल विष्णु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु. आरुरोक्ष मुने योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्तेव सम कारणमुच्यते. અષ્ટાંગ યોગમાં નવોદિત સાધક માટે કર્મ એ સાધન કહેવાય છે, અને યોગમાં ઉન્નત થયેલા મનુષ્ય માટે સર્વ ભૌતિક કાર્યનો ત્યાગ એ જ સાધન કહેવાય છે. यस। तो क्या कहते हैं, इसमें 2 शब्द आता है, एक आरुरुख्यो, एक आरुरूढ़। आरुरुख्यो और एक होता है जुगारूढ़। 2 चीज होता है। ठीक है, याद रहा। आरुरुख्यो, आरुख होता है योगारुख्यो, योगारूढ़, आरुरुख्यो, आरुरूढ़ जो भी होता है। आरुरूढ़, आरूढ़ मतलब पहुंच गया। योगारूढ़, योगा, योगा का जो 8 अंग है ना, इसको याद करना पड़ेगा आपको। पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये जो 8 अंग होता है, वो समाधि मतलब योगारूढ़, आरूढ़ मतलब पहुंच गया उधर। आरूढ़ मतलब पहुंच गया। पहला स्टेप जो है,
इसको कहते हैं आरुरुक्षो। आरुरुक्षो मतलब पहला स्टेप में है। तो ये क्या कहते हैं ना, आरुरुक्षो मतलब पहला स्टार्टिंग करना है, लिखा है। इसी के लिए हमको कर्म करना चाहिए। पहले आते हैं, देखो हम यहाँ आते हैं, देखो इस्कॉन में आते हैं, कोई आईआईटी में, कोई नौकरी, कोई घर बार धंधा, सब करते रहते हैं, नहीं करते? करते रहते हैं, ये सर नो, कर्म करते रहते हैं। लेकिन जैसे पहला दीक्षा हो जाएगा, जैसे दूसरा दीक्षा हो जाएगा, अगर कोई सन्यासी बन जाएगा, तो ये धंधा नौकरी ये तो छोड़ना पड़ेगा ना, ये सर नो। तो ये जो सन्यास में छोड़ना पहुंच गए, इसको कहते हैं आरूढ़, योगारूढ़, योग के ऊपर आ गए, उसको कर्म नहीं चाहिए, पूरा ऊपर पहुंच गए। और योग आरूढ़ मतलब जो स्टार्टिंग होता है, कर्म तो करना पड़ेगा। हमारी स्थिति देखिए, हम कर्म करते हैं, अगर कोई सन्यासी बन के चला जाएगा, उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं, ऊपर पहुंच गया पूरा, 8वां स्तर पे समाधि में पहुंच गया, सन्यासी स्तर पे पहुंच गया। आरूढ़ मतलब ऊपर पहुंच गए पूरा, संपूर्ण ऊपर। आरूढ़ मतलब पहला स्तर पे चालू करना, कर्म करना है, करना ही पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं आरूढ़ के स्तर में कर्म करना पड़ता है। और जब आरूढ़ स्तर आ जाएगा, सारे आरूढ़ संन्यास स्तर पे आएगा, उस टाइम में समाधि स्तर पे आएगा, उसको कर्म करने का आवश्यकता ही नहीं। ठीक है। तो जो सीढ़ी है, पहला स्टेप है आरूढ़, और जो सीढ़ी का ऊंचा है, सबसे ऊपर वाला स्टेप है, उसको कहते हैं आरूढ़। तो पहले हम क्या करते हैं, यम नियम। यम मतलब करना है, नियम मतलब नहीं करना है। हमको 4 चीजें करना है, और 4 चीजें नहीं करना, यम नियम। नियम मतलब नहीं करना है, यम मतलब करना है। हम करते हैं ABCD, 4 चीजें करते हैं, 4 चीजें नहीं करते हैं, यम नियम हो गया। फिर रहता है आसन, पढ़ेंगे आसन क्या होता है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार सब आगे पढ़ेंगे जाके। ठीक है। हाँ। तो ये जो है यम नियम आसन प्राणायाम, ये सब क्या बॉडी के लिए एक्सरसाइजेस है। योगा करने जाते हैं ना लोग, क्या करते हैं, सब ये एक्सरसाइज करके आते हैं और कुछ नहीं करते, 4 स्टेज पर जाते हैं। तो यम नियम भी नहीं करते हैं। वो हम जो बोलते हैं हम 4 चीजें करना है, 4 चीजें नहीं करनी, वो भी नहीं करते हैं। आसन करते हैं, अलग अलग आसन है, भुजंगासन, शवासन, पद्मासन, सुखासन, मयूरासन, वज्रासन, बहुत सारे आसन करते हैं। और क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं। प्राण प्राण मतलब वायु, आयाम मतलब कंट्रोल करना, प्राणायाम इसको कहते हैं। प्राणायाम मतलब कुछ नहीं, वायु को कंट्रोल करना, लंबा लंबा सांस लेना है, रोकना है, छोड़ना है, रोकना है, 4 स्टेज होता है इसमें। प्राण मतलब प्राण आयाम, प्राण मतलब वायु, आयाम मतलब कंट्रोल करना है। कैसे करते हैं, 4 स्टेज में होता है। अंदर लेना है, रोकना है, छोड़ना है, फिर रोकना है, 4 स्टेज होता है। लंबा सांस लीजिए, रोको, बाकी बात तब काटो। तक रोकना है, फिर छोड़ो, फिर रोको। यही है प्राणायाम। इसमें क्या होता है, शरीर थोड़ा अच्छा रह जाएगा, अच्छा हो जाएगा। रामदेव बाबा यही सिखाता है, लेकिन वो यम नियम नहीं सिखाता है, यम नियम नहीं सिखाता है। आसन सिखाएगा, प्राणायाम सिखाएगा, बस। तो यम नियम होता क्या है प्रभु जी? यम नियम ABCD क्या होता है मैडम, भक्ति में? अच्छा। बोलिए, ABCD क्या होता है? एप्लीकेशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, चैंटिंग, एंड डी से डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बुक नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन। ये उमेश प्रभु, ABCD क्या होता है? आवाज नहीं आ रहा बुक है। डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, चैंटिंग, हाँ, कौन बताए, गोकुलेश्वर प्रभु? एसोसिएशन, बुक हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन, बुक चैंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं एंड माता जी, बुक रीडिंग। बुक रीडिंग, बुक हाँ, रीडिंग एंड लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन। धीरे डांसिंग। चैंटिंग, डी में डाइट डाइट। 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 ओ हाँ, अच्छा। और DT वर्शिप। डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, भगवान का सेवा करना, ये तो करना है। और 4 नियम नहीं करना क्या है?
मांसाहार नहीं करना है, अवैध संबंध नहीं रखना है, हम्म। और शराब नहीं पीना है, नशा नहीं करना है। और शराब नशा एक में आता है, नशा में आता है। जुआ नहीं खेलना है। जुआ नहीं। तो ये यम नियम वो नहीं सिखाते हैं। जुआ नहीं कोई भी खेलना। योगा क्लास में अच्छा जाएगा, यम नियम सिखाएगा तो छोड़ के आ जाएंगे, योगा क्लास बंद हो जाएगा उनका। अच्छा अच्छा। पैसा मिलेगा हम्म, कैसे? ठीक है। हम्म। तो ये था योगा रूढ़ और योगा रुख्या। और तिमलोक ठाकुर कहते हैं कि ये योगा करते हैं ना, बहुत अपराध होता है, ऑब्स्टेकल्स होता है। यम नियम, यम नियम जब करते हैं उस टाइम में क्या होता है, धर्म, धार्मिक विचार आता है। तो उस टाइम में क्या कर, धार्मिक विचार जब यम नियम करेंगे, धार्मिक विचार आएगा, उस टाइम में कोई छोड़ देते हैं, बोलते हैं मैं धार्मिक बन गया। उस टाइम में क्या करते हैं ना, आत्मा को भूल गया ये लोग, कृष्ण प्रेम तो का प्रश्न ही नहीं उठता। जब आसन प्राणायाम करते हैं, अपना जीवन का अवधि बढ़ जाता है, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इंक्रीजेस। आसन प्राणायाम, हेल्थ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, और क्या हो जाएगा, जीवन का लंजीविटी बढ़ जाएगा और बीमारी से मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये साइड इफेक्ट देखे लोग असली गोल ऑफ लाइफ जो है, असली जीवन का उद्देश्य क्या है, कृष्ण प्रेम, उसको भूल के छोड़ जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं। हाँ। और ड्राई रिनंसिएशन, ड्राई रिनंसिएशन को तो शुष्क वैराग्य। कोई मेरे को पूछा था शुष्क वैराग्य क्या है, कोई पूछा था इसमें। हमने तो पढ़ा था युक्त वैराग्य, एक पढ़ा था फल्गु वैराग्य, एक शुष्क वैराग्य आ गया। हाँ। प्रत्यय क्या बोलते हैं, प्रत्यय, हाँ। जैसे शुष्क वैराग्य में क्या है, वैराग्य ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, उसमें क्या होता है, हमारा हृदय क्या होता है, पत्थर जैसे, पत्थर जैसे बन जाएगा, नम्रता नहीं रहेगा। ध्यान धारणा समाधि में क्या हो जाएगा ना, जो भौतिक चिंता है सब खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रेम नहीं आएगा। लेकिन लेकिन उस टाइम में जो व्यक्ति को अपना सत्ता खो देता है, बोलता है योगा का करते करते क्या होता है, रास्ता अच्छा है लेकिन बहुत सारे बाधाएं सृष्टि होता है, बहुत बाधाएं सृष्टि होता है। और क्या बताते हैं, इसलिए कहते हैं तस्मात् योगी भवार्जुन। इसलिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं, तुम योगी बनो। हाँ। कैसा है, योगी बनो फिर साथ साथ युद्ध भी करते रहो। और ये कैसे हो सकता है, योगी भी बनो युद्ध भी करो, ये कैसे हो सकता है? बोलता है संभव है। भगवान को बात मान लिया, भगवान जो बोलते सुन लिया, भगवान से जुड़ लिया, भगवान का उपदेश मान लिया, आदर्श मान लिया, भगवान से जुड़ लिया, भगवान जो करते हैं करते रहो, युद्ध करते रहो। हाँ। बोलते हैं अगर आप यद करोसी यद दसनासी जज जवासी बोलते आप जो करना है, जो खाना है, जो सोना है, जो कृष्ण के लिए करो, तो तभी आप जोगी बन जाओगे और सन्यासी भी बन जाओगे। यू आर एवरीथिंग। ठीक है। समझ में आया 3 नंबर श्लोक? तो योगा रिक्यू में जो पहले करते हैं, निष्काम कर्म में हम कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं। और जब योगा रूट स्टेज आ जाता है तो निष्काम कर्म योग भी छोड़ देता है, निष्काम कर्म भी छोड़ देता है। योगा रिक्यू स्टेज में बिगिनिंग में कर्म फल को त्याग कर देते हैं योगा रिक्यू, लेकिन कर्म करेंगे। लेकिन योगा आरूढ़ सन्यासी बन गया, इसलिए सन्यासी कोई कर्म नहीं करता। योगा का लेडर होता है ना, सीढ़ी, सीढ़ी का पहला स्टेप योगा योगा रुखी होता है, आखिरी स्टेप होता है योगा आरूढ़। आरूढ़ मतलब पहुंच गया होता है समाधि में,
कोई कर्म करने का आवश्यक नहीं, सन्यासी बन गया कोई कर्म करने का आवश्यकता नहीं। नए नए भक्त को हम कर्म करते हैं, कर्म फल को त्याग करके निष्काम कर्म करते हैं। ये था 3 नंबर। ओके, कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभुजी। हाँ। પ્રભુજી શુષ્ક વૈરાગ્ય અને ફાલ્ગુ વૈરાગ્ય એ બંનેમાં શું ડિફરન્સ છે? फल्गु वैराग्य मतलब क्या होता है? भगवान की सेवा में जो लगा सकते हो लेकिन उसको नहीं लगाते, हम्म, ये फल्गु वैराग्य हो। फल्गु नदी को याद करना, ऊपर पानी दिखेगा नहीं, अंदर हाथ डालोगे पानी मिलेगा। हम्म, भगवान की सेवा में हम सब कुछ लगा सकते हैं लेकिन मैं बधु समझ नहीं लगाते। बोलते इतना पनीर मिठाई इतना कौन खाएगा, भगवान को लगाना नहीं बोलते। हम्म, शुष्क वैराग्य मतलब क्या होता है? वो देखते हैं मैंने यम नियम पालन किया, मैंने आसन किया, प्राणायाम किया, प्रत्याहार किया, तो गर्व होता है। ये करते करते क्या होता है, तो वैराग्य वैराग्य करके लेकिन भगवान से तो जुड़े नहीं, हृदय बड़ा कठिन हो जाता है, पत्थर जैसे बन जाता है। નિરાશ। फिर भगवान का प्रेम कहाँ से मिलेगा? भगवान का प्रेम प्राप्ति करने के लिए हृदय को क्या होना पड़ेगा? सॉफ्ट, सॉफ्ट पढ़ेंगे भक्ति रसम सुंदर, सॉफ्ट बोलो, मक्खन जैसे बनना चाहिए। ठीक है। यस प्रभु, थैंक 4 नंबर तो ये पढ़िए। प्राणायाम नहीं करना चाहिए प्रभु जी? करो करो, एक्सरसाइज करना है इसमें क्या, एक्सरसाइज के लिए करो, करिए करिए, प्रणाम करिए, कोई चिंता नहीं। हाँ। और कौन पढ़ेगा अभी? उमेश प्रभु पढ़िए 4 नंबर। आवाज नहीं आ रहा है आपका। अनम्यूट, अनम्यूट, अनम्यूट करिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अनम्यूट करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, आनंद हाँ के फोन से कर रहा हूँ, इसमें आ रहा हाँ बोलिए। है? यस प्रभु जी, मेरा पता नहीं क्यों ईयरफोन लगा। यदा हि नेन्द्रियार्षेतु यार्थेषु न कर्म स्वनुषजते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। हाँ, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। ये क्या 4 नंबर श्लोक से युगारूढ़ व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? युगारूढ़ जो सन्यासी होता है उसका लक्षण क्या है, इसमें लिखा है, यदा ही न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मेषु अनुसज्जते। इंद्रिय तृप्ति नहीं करता इंद्रिय अर्थेषु, ठीक है। न कर्म, कोई कर्म नहीं करेगा, सारी भौतिक इच्छा छोड़ देगा, और कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं करेगा, और फ्रूटी कर्म, कर्म में छोटे मोटे भौतिक कर्म भी कर्म नहीं करेगा। इसको ये 3 लक्षण होता है कौन सा? योगारूढ़ व्यक्ति का। सर्ग सर्व संकल्प सन्यासी, संकल्प मतलब कोई भौतिक इच्छा ही नहीं, खाली इच्छा क्या है? भगवान को संतुष्ट करना, कर्मणा मनसा वाचा। योगारूढ़ सदोदो, तभी बोलते हैं योगारूढ़ हो गया करके बोलते हैं। तो ये था, ये 3 चीजें हमने बताया, 3 लक्षण है योगारूढ़ व्यक्ति का। इंद्रिय तृप्ति नहीं करेगा, भौतिक इच्छा नहीं करेगा, और भौतिक कोई मेटीरियल डिजायर, भौतिक इच्छा नहीं, इंद्रिय तृप्ति नहीं करेगा, कोई कोई भौतिक कर्म भी नहीं करेगा। ये है योगारूढ़ व्यक्ति का लक्षण, लक्षण। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं? हाँ, कभी कभी ये जो योगारूढ़ व्यक्ति, आ, योगारूढ़ पहुंचने के बाद सन्यासी जो कहते हैं योगारूढ़ व्यक्ति, कभी कभी वो कर्म करते हैं, कभी कभी कर्म करते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कर्म करते हैं, एग्जाम्पल देने के लिए। हाँ, सिंपल आपका इसमें भी दिया है, 3 चीजें होना चाहिए, और भौतिक कर्म कोई करता नहीं। ठीक है।
तो ये क्या करेगा, जो सीढ़ी योगा सीढ़ी है, योगा सीढ़ी का सबसे ऊपर जाके पहुंच जाएगा। ये देखो, एक स्लाइड देखा था मैं आपको, अष्टांग योग प्रोसेस, ये थोड़ा फोटो ले सकते हो। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, साइड दिख रहा है अभी, साइड दिख दिख रहा रहे। है। हाँ, ये तो भी तो दिख रहा है। देखता हूँ इसको बड़ा कैसे करना, देखता हूँ सबसे। आइकन कहीं दिख नहीं रहा है इसमें। आप इसको थोड़ा सा फोटो ले लो, ले फोटो लिया। लेकर, फोटो लेके शेयर कर। प्रभु जी मैं ग्रुप में कर दूंगी शेयर। ठीक है। अभी लेती हूँ। ओके, तो अभी ये 4 नंबर पढ़ा हमने। यदा ही निंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी, सारे भौतिक इच्छाओं को त्याग करेगा, योगारूढ़ तदोच्यते, तभी कहेगा योगारूढ़, सीढ़ी का ऊपर स्तर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये योगारूढ़ का लक्षण है। अर्थात हमारे जो सन्यासी होते हैं, इनके ये 3 गुण कम से कम होना चाहिए। क्या भौतिक इच्छाएं नहीं है, कर्मफल त्याग, इंद्रिय तृप्ति नहीं। ओके, अभी हम 5 नंबर पढ़ेंगे। 5 नंबर पढ़िए, गोकुलेश्वर हरि प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। उद्धरेदात्मानात्मानं हीनात्मानं न प्रसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बुद्धात्मनैव ऋपुरात्मनः। મનુષ્યએ પોતાના મનની સહાયતાથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ અને પોતાનું પતન થવા દેવું ન જોઈએ. આ મન બધા જીવોનું મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. तो क्या कहते हैं, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मा, 7 बार आत्मा लिखा है इसमें। आत्मा आत्मा आत्मा, उद्धरेत आत्मना आत्मानम 2 बार हो गया, नात्मानम 3 बार हो गया, अवसादेत आत्मा ही बचार, आत्मनो 5, बंधुरात्मा बचे, रिपुरात्मा 6, 7, 7 बार आत्मा के बारे में। आत्मा मतलब खाली सोचना नहीं, खाली आत्मा करके, आत्मा मतलब शरीर भी है। कभी कभी लिखा है पर्यायवाची शब्द है। आत्मा मतलब आत्मा है, आत्मा का मन भी है, आत्मा मतलब बुद्धि भी। अलग अलग जगह में अलग अलग दिया। आत्मा मतलब हम सबसे अभी तक सोचे आत्मा है, लेकिन ये पर्यायवाची शब्द है। आत्मा मतलब क्या होता है, आत्मा मतलब शरीर को भी आत्मा कहते हैं, आत्मा को भी आत्मा कहते हैं, मन को भी आत्मा कहते हैं, बुद्धि को भी आत्मा कहते हैं, आत्मा को भी आत्मा कहते हैं। क्लियर हुआ ये? तो ये क्या कहते हैं कि मन के द्वारा हम अपने आप को उद्धार करना चाहिए। उद्धरेत आत्मनम आत्मानम, आत्मा के शरीर, आत्मा मतलब मन है, मन के द्वारा हम अपने आप को उद्धार करना चाहिए। ये क्या बोलते हैं, और अपने आप को डिग्रेड मतलब पतन, अपना पतन का कारण नहीं बनना चाहिए। हाँ, फिर आत्मा है जो है हमारा, जो मन है हमारा बंधु बनेगा, और हमारा हमारा बंधु भी है, हमारा रिपुरात्मा तो शत्रु भी है। मन क्या है, हमारा बंधु भी है और शत्रु भी है। क्या बोलते हैं, आत्मा के मन के द्वारा हम आत्मा को उद्धार कर सकते हैं,
और हमको पतन नहीं होना चाहिए। और मन हमारा, कि कहते हैं कि हमारा दोस्त भी, सखा भी है और शत्रु भी है मन। कैसे ये बताएंगे आगे, देखो। देखो लिखा है इसमें कि योगा सिस्टम का एक ही उद्देश्य होता है, मन को कंट्रोल करना। ये मन का क्या होता है, मन क्या होता है, मन को कंट्रोल करना, मन को बस में रखना। क्यों? मन हमेशा घूमता है, कहाँ जाएगा? आगे बढ़ेंगे। हमेशा इंद्रिय तृप्ति के लिए घूमता रहता है मन। इसलिए इनको बस में रखना। इसलिए मन को हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि हमको मन को ऐसा ट्रेनिंग देना चाहिए, तालीम देना चाहिए कि हमको क्या करना, ये भौतिक जगत में जो फंसे हुए हैं उसको हमको कैसे उद्धार करेगा। ये जो शुद्ध हमारा आत्मा है, ये भौतिक जगत में फंसा हुआ है। क्यों? ना मन चाहता है भोग करने के लिए। इसलिए मन को हम ऐसा तालीम के ट्रेनिंग दें कि भौतिक जगत का जो चकाचौंध दुनिया है, इंद्रिय तृप्ति के लिए उसके ना जाके क्या करना चाहिए, हम आत्मा को भगवान के साथ कैसे जोड़े, उसके लिए हमको सोचना चाहिए। हाँ। तो ये सबसे, एक ही सबसे अच्छा उपाय है, कैसा है? हाँ, भगवान का नाम जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसके द्वारा हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, मन को उद्धार कर सकते हैं। कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधम मुख्य है, बंधाय विषय संग मुक्ति निर्विषयम मन। तत् उसके नीचे लिखा है, देखिए। नीचे लिखा है, मनुष्य के लिए मन जो बुद्धि के बंधन का कारण है और मुक्ति का भी कारण है। यह मन इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है, ये बंधन का कारण है। और मन जब इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति हो जाता है, वो मुक्ति का कारण है। तो मन जो है, हम अगर मन को कृष्ण भावना मत में लगाएंगे, हमारा यह मुक्ति का कारण बनेगा। तो लिखते हैं, योगा मतलब मन को कंट्रोल रखना। मन को कंट्रोल करना मतलब भौतिक जो इंद्रिय तृप्ति से दूर रहना। तो इसमें किसी सिंपली कैसे कर सकते हैं इसको? न कृष्ण भावना मत करो, भगवान कृष्ण के जो हम नाम जाप करते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। वो कैसे हो सकता है, मन कैसे कर सकता है, बताता हूँ। हाँ, आगे पढ़ते हैं। प्रभुपाद कैसे एक्सप्लेनेशन देते हैं, देखिए। प्रभुपाद एक्सप्लेनेशन देते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए इसको। बोलते हैं, बोलते हैं जो मन है आपका ड्राइवर है, और जो शरीर है वो रथ है। शरीर है, रथ है, और मन क्या है, ड्राइवर है। आप अगर ड्राइवर को बोलो कोई इस्कॉन टेम्पल में ले जाओ, ड्राइवर लेके जाएगा। और आप ड्राइवर को बोलो कोई शराब का दुकान में ले जाओ, वो भी ले जाएगा। तो ड्राइवर का बिजनेस है क्या है, तो आपको ड्राइव करेगा, जहां बोलोगे ले जाएगा। लेकिन मन, मन क्या है, ड्राइवर है। और अगर ड्राइवर आपका लाइसेंस ले गया, तो फिनिश्ड, खत्म हो गया। आपका गाड़ी का लाइसेंस, आपका ड्राइवर, आपका जो ड्राइवर, आपका जो लाइसेंस है, लाइसेंस लेके ड्राइवर चला गया, बिल तो खत्म हो गया सर। तो अभी उस टाइम में क्या करूँ, हम खत्म। तो उस टाइम में आपका जो ड्राइवर है परम शत्रु बन जाएगा। लेकिन अगर आपका जो ड्राइवर है आपको बात मानता है, वो आपका सखा फ्रेंड बन गया। तो योगा सिस्टम मीन्स, योगा मतलब मन को कंट्रोल में रखना है। बस वो असली फ्रेंड है, शत्रु नहीं है। तो कोई भी किसी का शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, लेकिन ये मन है। मन है, बिहेवियर, हमारा आचरण। अ, आचरण के द्वारा, मन के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को बंधु या शत्रु मानते हैं। हमारे आचरण को, हमारे मन के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा। अदरवाइज बाकी कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए, भौतिक जगत का, ये जो भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, हमको इसको इधर से कैसे निकलना है, इसके लिए हम चिंता करना चाहिए।
हमको सोचना चाहिए, हमको मन को हमारा फ्रेंड बनाएंगे, सखा बनाएंगे, ऐसा साथी बनाएंगे, आराम से निकल सकता है। और मन को हमारा शत्रु बनाएंगे तो ये बहुत की जगह पे फंसे रहेंगे। और फिर आप क्या क्या कहते हैं प्रभुपाद, हमारा जो चिंताधारा है बदलता रहता है। अ, तो चिंता है, मन अभी कुछ बोलता है, 2 मिनट का रोज कुछ बोलेगा, 5 मिनट का आज बोलेगा हाँ, कल बोलेगा ना, परसों बोलेगा ओ यस कर दूंगा मैं, फिर जाओगे तो नहीं करूंगा। कुछ मन तो ऐसा घूमता रहता है, कभी कुछ बोलता रहता है। बड़े बड़े सन्यासी लोगों का भी मन घूमता रहता है। क्या है, बड़े बड़े सन्यासी लोगों के मन में भी इच्छाएं आते रहती है, जाते रहती है। तो इसलिए हमने दूसरा अध्याय का एक श्लोक पढ़ा था। कैसे, कैसे समुंदर, समुंदर में, समुंदर का एग्जाम्पल कल पढ़ा था हमने, परसों। यस सर, नो? यस प्रभु जी। क्या एग्जाम्पल था समुंदर का? जैसे समुद्र नदियां में। सब हम्म। हाँ। समुद्र समुद्र। में सब नदियां आके मिल जाती हैं, तो समुद्र कुछ नहीं करता है, वो एक्सेप्ट करता है। नदी का अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है, समुद्र में मिल जाते हैं। नहीं नहीं, और कुछ? जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती है, पर समुद्र अपनी तटों की मर्यादा को नहीं तोड़ता है। हाँ, वैसे ही अपने वैसा वो एग्जाम्पल था वो। बस ऐसे ही जो सन्यासी जोगी लोग, मन में इनका इच्छाएं बहुत आती है, लेकिन वो शांत रहते हैं, कोई इच्छा आने तो कोई चिंता नहीं। तो तो हमको क्या करना, मन के ऊपर बुद्धि होता है। हमने पढ़ा था पहले, सबसे इंद्रिय भोगने के वस्तु होते हैं, उसका ऊपर इंद्रियां होता है, इंद्रिय का वो कंट्रोलर माइंड होता है, मन होता है, मन के ऊपर बुद्धि। ये तीसरा अध्याय में हमने पढ़ा था। अगर बुद्धि को हम प्रखर कर देंगे तो मन को कंट्रोल कर सकता है। तो बुद्धि को क्या तेज करेंगे, प्रखर कर देंगे, बुद्धि को शार्प करेंगे, तेज करेंगे। कैसे? साधु संग के द्वारा, पढ़ के डिस्कशन करके, तो वो मन को बस में कर सकता है। तो इसलिए मन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, बुद्धि को थोड़ा सा तेज करना पड़ता है, बुद्धि को प्रखर करना पड़ता है। बुद्धि अगर कृष्ण भावनामृत में आ जाए तो आराम से ये हमारा कंट्रोल हो सकता है। ये था। इसलिए क्या क्या कि मन के द्वारा हम आत्मा को उद्धार कर सकते हैं और पतन भी करा सकते हैं। क्योंकि मन जो है कि, या हाँ, मन जो है हमारा कंडीशन सोल का बंधु भी है, त्रिपुरात्मना शत्रु भी है, लेकिन हम कैसे लेके चलते हैं इसके ऊपर, हमको ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे अच्छा मैंने बताया, मनो एव मनुष्याणम, ये दिया है, श्लोक दिया है आपका। मनो एव मनुष्याणम कारणम बंध मुक्तयः, बंधाय विषय संगो मुक्त्या निर्विषय मन। इसमें दिया है आपको कि आपको बंधु भी है, शत्रु भी है, मन। ऊपर ये पूरा चैप्टर में मन के ऊपर आएगा, मन को कैसे कंट्रोल करेंगे दिया होगा। 6 अध्याय 34-35 में और पूरा देगा। ये था 5 नंबर श्लोक। कोई प्रश्न है? तो 6 नंबर पढ़ते हैं, फिर बताना मुझे। 6 नंबर के बाद आप प्रश्न पूछना। हरिभक्ति प्रभु, हरिभक्त। हरे कृष्ण लोग सादर प्रणाम। हाँ। बन्धुवात्मा आत्मतस्य येन आत्मा एव आत्मनादित आत्मना मतु शत्रुवे वर्तते आत्मा एव शत्रुवत। जिसने मन को जीत लिया है वह उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन रहेगा। देखा, सिंपल बताए। बंधुरात्मा, बंधुरात्मा मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मा नस्तु शत्रुत्वे वर्ततात्मैव शत्रुवत्। बोलते हैं जिसने मन को जीत लिया, मन उसका बंधु हो गया। जो मन को जीत नहीं पाया, मन उसका परम शत्रु बन गया। तो जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग का मुख्य उद्देश्य क्या हमने बताया पहले, ज्ञान योग का, मन को कैसे काबू में करना।
मन को कैसे कंट्रोल करना, ध्यान का, योगा का एक ही उद्देश्य है। अगर मन कंट्रोल नहीं होता है, योगा सिस्टम, ध्यान करना बेकार है, समय बर्बाद है और कुछ भी नहीं। हाँ, तो हमको क्या कहते हैं, प्रभुपाद क्या लिखते हैं, देखिए आपका जो 6 अध्याय का, सॉरी 6 नंबर श्लोक का जो तात्पर्य दिया है, उसका लास्ट 2 लाइन पढ़ी, लास्ट 2 लाइन पढ़ी। हिंदी पढ़िए। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनको उनका उनके आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है, वो भगवान के आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। देखो 2 चीजें बताइए, यही है ये इस श्लोक का सारांश यही है। क्या करना है ना, ज्ञान योग, योग मतलब हमको क्या करना है, मन को वश में रखना, मन को कंट्रोल में रखना। और क्या करना, योग मतलब हमको परमात्मा को मिलना है और उनके क्या आदेश है हमारे लिए, उसको ग्रहण करना है। योगा मतलब परमात्मा का आदेश क्या है, हमको ग्रहण करना है। ठीक है, तो इसलिए हम जब कृष्ण भावनामृत में आते हैं, कृष्ण की शरण में जाना है, और वो हमको क्या उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं, उसको मानना है, बस 2 ही चीज। ये जब हो जाएगा, मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, आसानी से मन कंट्रोल हो जाएगा। तो इसी के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको साधु संग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, साधु संग करेंगे तभी जाके संभव हो सकता है। हमारा मन को साथी बनाना चाहते हो, अच्छे साधु संग करना चाहिए। हाँ, तो क्या साधु से मिलना चाहिए। साधु क्या, साधु का काम क्या है, सर्जन। सर्जन क्या करता है पता है, सर्जन क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। सर्जन ऑपरेशन करता है, नहीं करता। ऑपरेशन करके क्या करते हैं, जो खराब चीजें निकाल के फेंक देते हैं, ये है ना। कोई गैंग्रीन हो गया, कोई सड़ गया, पच गया, जो भी खराब चीजें काट के फेंक देते हैं, यही है ना सर्जन का काम। साधुओं का भी यही काम होता है। साधु क्या बोलते हैं ना, साधु कैसे बोलते हैं ना, तस्मात् सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, ये लिखे हैं, एक शब्द है इसमें। हाँ, संत एव ही छिन्दन्ति उक्ति भी, क्या बोलते हैं, संत एत एव छिन्दन्ति उक्ति भी। उक्ति मतलब बोलना, उक्ति मतलब बोलना। साधु संत क्या करते हैं ना, बोली से सब काट देते हैं। सर्जन तो लाइफ चूरी लगाता है, चाकू लगाता है, लेकिन साधु संत क्या है, बोली से काट देते हैं। कैसे बोली से काट देते हैं, बोलते हैं 4 नियम पालन करो, बोल दिया साधु ने, मांस नहीं खाना, नहीं खाते। शराब नहीं पीना, नहीं पीते। जुआ नहीं खेलना, नहीं खेलते। अभय संपर्क नहीं करना। संत एवं छिन्दन्ति उक्ति भी, काट देते हैं, कैसा, बोली से काट देते हैं। तो हमको बोल दिया ना, ये नहीं करना, हम नहीं करते हैं। ये साधु संग है, ये है साधु संग। तो मन को कैसे कंट्रोल रहेगा, साधु संग होएगा तभी मन कंट्रोल में आएगा, नहीं तो संभव नहीं है। और क्या वो बताते हैं प्रभु जी, प्रभु प्रभुपाद। हाँ, तो भगवत गीता, श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता हमको पढ़ाते हैं, किस लिए, नहीं ये काटने के लिए। संत एवं चिंतनती उक्ति भी, उक्ति भी मतलब बोलना, चिंतनती मतलब काटना है। तो हमको कुछ काटने के लिए क्या चाहिए ना, ना कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तेज वाला कोई औजार चाहिए काटने के लिए, जैसे सर्जन को। लेकिन हमारा क्या करना है, हमारा मन भौतिक आसक्ति में फंसा हुआ है। आहार निद्रा भय मैथुन च, हाँ, निद्रा तृप्ति, नशा, जुआ, अभय संपर्क, इसमें मन लगा हुआ है। तो इसको कैसे काटना है ना, साधु एवं छिन्दन्ति उक्ति भी, काटते हैं कैसे, उक्ति, उक्ति मतलब बोली से। उनको औजार चाहिए, नाइफ चाहिए, छुरी चाहिए,
और साधु को क्या, बोली से सब कुछ काट देते हैं। तो व्यक्ति जब सर्जन काटता है उसको कोई दया माया नहीं होते। कभी हाथ को काट देता है, कभी पैर को काट देता है, तो ये रखेगा तो शरीर को नष्ट करेगा, निकाल के फेंक दो। ऐसे भी साधु लोग को भी दया नहीं देते। अरे अरे, ये बेचारा जुआ खेल रहा था, कैसे बंद करूं, बेचारा अभय संपर्क कर रहा था, कैसे छोड़ दो इसको। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई दया माया नहीं है। सबको निकाल, चार चार नियम को सख्त से पालन करो, ये हटाओ इधर से। ठीक है। तो मन को कैसे, अ, मन को कैसे कहते हैं, ये बैरग, ये जो आसक्ति था, आहार निद्रा भय मैथुन, जो जुआ खेलना, नशा करना, अवैध संपर्क करना, नशा करना, इसमें इसमें काट देते हैं। क्यों, कौन काटता है? ये शांत एवं चिंतनती उक्ति, साधु संत। ये था 6 नंबर। ये था 6 नंबर, है ना? हाँ, 6 नंबर में एक आपको दिखाता हूँ, स्लाइड दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए, स्लाइड देखिए। स्लाइड दिख रहा है अभी? दिख रहा है प्रभु जी। ओके। ये प्रभु। ये देखो, ये शत्रु हैं। काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य। काम मतलब सेक्स लस्ट। डिजायर, सेक्स डिजायर, इंद्रिय तृप्ति की वासना। क्रोध मतलब गुस्सा। लोभ मतलब लोभ। मद मतलब अहंकार। ठीक है। मोह मतलब आसक्ति, घर के प्रति, परिवार के प्रति, मेरा भारत महान, आसक्ति। आश्चर्य मतलब ईर्षा। ये 6 चीजें, ये 6 क्या होता है, ये हमारे शत्रु हैं। लिखा है ना 6 नंबर में, शत्रुवत लिखा है ना लास्ट में। बत्यता आत्मवत शत्रुवत, ये शत्रु है हमारे। और हम इसको शरीर के अंदर पाल पोस के रखा है, खिलाते हैं पिलाते हैं। अरे रहो, हमारे शरीर छोड़ के कहाँ जाओगे? हमारा जो, मेरा जान पहचान कोई था, इनको बोला, हमेशा आप गुस्सा क्यों करते हो, आपको नुकसान हो जाएगा, हार्ट अटैक ऐसे हो जाएगा। बोले, गुस्सा न कैसे नहीं करने से घर कैसे चलेगा? बेटा लोग सुनते नहीं, गड़बड़ करते हैं, पैसा ले लेते हैं, झूठ बोलते हैं। बोला ठीक है, करो। हार्ट अटैक हो गया, अभी क्या करना? ठीक है। तो काम क्रोध लोभ मद मोह, ये हुए हमारे परम शत्रु, जो कि तीसरा अध्याय में पढ़ा हमने, कि हमको पाल के पोस के रखा हुआ है। लिख लिया? स्लाइड हो गया? जिस पर प्रभु जी हो गया। ओके। तो ये था 6 नंबर श्लोक। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। यस। प्रभु जी, यहाँ पे जैसे लास्ट दो लाइन में बताया कि अंतःकरण में परमात्माનું મિલન થવું અને हम्म। પછી તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરવું हाँ। એ જ સાચી योग साधना છે। यस। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे मन में परमात्मा, हमारे अंतरात्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है और उसका ये क्या हो गया उसका, देखो कैसे पता ऐसा है, चलेगा? सिंपली है, हमको साधु संग करना है। ठीक है। साधु संग करना है तभी जाके हो सकता है मन कंट्रोल में आएगा, नहीं तो नहीं कंट्रोल में आएगा। साधु लोग क्या बोलते हैं, वही करते रहो। चार चीजें छोड़ दो, छोड़ दिया। बोलते हैं जाप करो, जाप कर लिया। ये नहीं करना, वो नहीं करना, छोड़ दिया। अर्थात जो साधु है, भगवान के प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव, चाहे गुरु हो, चाहे साधु हो, चाहे शास्त्र हो, उसको मान के चलना। अर्थात परमात्मा समाहितः, परमात्मा जो बोलते हैं उसी को लेके हम चलते हैं। अगर हम नहीं मानेंगे, परमात्मा समाहित नहीं है, परमात्मा का बात नहीं मानते हम। तो समझ में प्रभु आया? जी जिनके, जी, तो प्रभु जी जिनके अंतःकरण को, जिन पे परमात्मा का मिलन हो चुका था, उन लोगों को क्रोध, लोभ, क्रोध नहीं आता उन लोगों को, उनको मोह नहीं होता। नहीं होता ना, नहीं होता। हमारे सन्यासी लोग को कहाँ क्रोध होता है, मोह होता है, लोभ होता है, ईर्ष्या होता है, कहाँ होता है काम, ये सब कहाँ होता है? होता है?
वहां तक क्यों, संन्यास तो बहुत ऊंचा है, जो भी दीक्षा दीक्षा लेने के बाद ये सब बहुत कम होता है। हमें लगता है इतने समय, इतने जीवन में फंसे हुए हम इसमें, तो समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तो खत्म होना ही होना। ये तो साधु संग करते हैं। ठीक है। ओके, अभी 7 नंबर पढ़ते हैं। देखो, हम 6 तक पढ़ा, 6 में पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? 5 नंबर में जो योगारूढ़ भक्ति है उसका लक्षण क्या है पढ़ दिया, 5 और 6 में। 7, 8, 9 में क्या है? जो योगारूढ़ व्यक्ति योगारूढ़ प्लेटफॉर्म में पहुंच गया, उसका प्रभाव क्या होता है? 7, 8, 9 में क्या दिया है? जो योगारूढ़ हो गया ना, उसका परिणाम क्या है? 7, 8, 9 में दिया हुआ है। योगारूढ़ मतलब समाधि तक पहुंच गया या सन्यासी तक पहुंच गया, उसका परिणाम क्या होता है, उसका बर्ताव कैसा होता है, उसका एक्शन कैसा होता है, वो लिखा हुआ है। सीढ़ी का पहला स्तर योगारूढ़ है। आखिरी जो 8वां स्टेप है उसको कहते हैं योगारूढ़। पहुंच गए वहां, वो जो व्यक्ति रहेगा योगारूढ़ व्यक्ति, उसका प्रभाव मन के ऊपर कैसे रहेगा, उसका मन कैसे, प्रभाव मन के ऊपर कैसे रहेगा? चलो पढ़िए, 7 नंबर पढ़िए। कोमल माता जी, कोमल कन्नड़, पढ़िए। गीता नाम प्रशांतनश्च परमात्मा समाहितम शीतोष्ण सुख दुःखम दुःख से तथा मनापम मान्यो। पढ़िए। अनुवाद जेने મને જીતે તેને માટે પરમાત્મા પ્રાપ્ત થયેલા જ છે, કારણ કે તેને શાંતિ પ્રાપ્ત કરેલી છે. આવા પુરુષ માટે સુખ દુઃખ ઠંડી ગરમી અને માન અપમાન એક સમાન જ હોય છે. हाँ, यस, क्या बोलते हैं ना? ये देखो, हमारे जो 12 तत्व पढ़ा था, 10 तत्व, उसमें रियलाइजेशन आएगा 5 और 6। मन कैसे हमारे बंधु है और मन कैसे शत्रु है। ठीक है, ये 5, 6 आएगा। और समझ, अंडरस्टैंडिंग 3 नंबर में आता है कि हम जो सीढ़ी का देते हैं, आरूढ़ और आरूढ़, ये दोनों सीढ़ी के ऊपर आएगा। ठीक है, अभी 7 7 नंबर पढ़ेंगे। इसमें मन और परमात्मा में क्या अंतर है पढ़ेंगे, मन और परमात्मा में क्या अंतर पढ़ेंगे। तो 7 नंबर में क्या बोलते हैं, ये श्लोक कैसा है 7 नंबर का? बोलते हैं, जीतात्मान प्रसन्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा माना अपमाने। बोलते जो मन को जीत लिया, परमात्मा को प्राप्ति कर लिया। मन कंट्रोल हो गया, मतलब परमात्मा के पास पहुंच गया। तो इसमें क्या होते हैं, इसको बोलते हैं ना प्रशांत, प्रशांत हो गया, शांत हो गया व्यक्ति। शीत उष्ण सुख दुख तथा मान अपमान, ये सभी को एक जैसे दिखेगा, उसके ऊपर आ जाएगा। ये कैसे शांत हो जाएगा पता चलेगा? शीत उष्ण, गर्मी सर्दी, सुख दुख, मान अपमान, इससे परा रहेगा। हाँ, या दोनों को बराबर बोलते, सुख सुख दुख में कोई फर्क नहीं पड़ता, मान अपमान से कोई चिंता नहीं है, हानि लाभ से कोई चिंता नहीं है। ये है क्या ना, जो मन को कंट्रोल कर दिया योगारूढ़ व्यक्ति, उसका ये लक्षण आता है। योगारूढ़ जो मन को कंट्रोल कर गया, उसको ऐसे हो जाता है। इसलिए जो कृष्ण भावनामृत में भावित है व्यक्ति, इसलिए हमने दूसरा अध्याय का 14 नंबर श्लोक में पढ़ा, तीसरा अध्याय का 28 नंबर में पढ़ा था। तीसरा अध्याय का दूसरा अध्याय का 14 नंबर श्लोक बताइए कौन? 214। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगाम पाव नित्यस्ता तितिक्षस्व भारत। यस, बोलते इसको सहन करो। ये भी यहाँ बोलते हैं, ये जो सहन कर लिया, ये श्लोक आ गया, मन को कंट्रोल कर लिया।
और तीसरा अध्याय का 328, कौन बताएगा? तीसरा अध्याय का 28। बोलिए। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथा युद्धा युद्धस्व नैव पापम वापससि। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये तीनों, सुख दुख लाभ और लाभ, जय पराजय, उसमें बराबर लेके चलना, ये यही है। कौन कर सकता है? जो व्यक्ति मन को कंट्रोल कर लिया, ये तो देते हैं। शीतोष्ण सुख दुखेषु यथा माना अपमान ही हो, सबको एक जैसे दिखेगा। ये कैसे हो सकता है? जब कृष्ण भावना में भावित होते हैं कुछ समय के बाद, नए नए तो नहीं हो सकता है, इसको समय लगता है, व्यक्ति ऐसे स्तर पे आ जाता है। इस स्तर को कहते हैं समाधि। योगारूढ़ मतलब समाधि। 8 स्टेज है ना। पहला स्टेज है, क्या है? यम नियम। उसके बाद लास्ट में 8 नंबर में तो समाधि, ये समाधि स्टेज पे आ जाता है। समझ में आया? प्रश्न है क्या? मन को काबू में कर लिया, उसका बाद में आएगा इसका प्रभाव कैसे, 7 8 9 नंबर श्लोक में दिया। तो 7 नंबर श्लोक ऐसा था, चलो मैं 8 पढ़ता हूँ फिर बात। 8 नंबर पढ़िए प्रभु जी, गोप कुमार को। हरे कृष्णा प्रभु धनुष। हाँ। ज्ञान विज्ञान वृतात्मा तृप्तात्मा प्रभु कुटस्थ। जी, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त युक्तश्चतेय योगी समलोष्टात्मकात् श्रद्धः। हम्म। तात्पर्य, यह व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्ण पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आत्मा को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। यह सभी वस्तुओं को चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। यस। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विचितेन्द्रिय। हाँ। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टस्म कांचन। समलोष्टस्म कांचन, सम मतलब एक दिखेगा कैसे, लोष्ट मतलब पत्थर, ठीक है। कांचन किसको कहते हैं? सोना को। रास्ते में पत्थर पड़ा है, सोना पड़ा है, बोलते हैं मेरे को क्या करना, ये मेटल है ये भी पत्थर है, इसे लेके क्या करना मुझे, तो कोई चिंता नहीं, ठीक है। ऐसा व्यक्ति बोलते हैं भगवान से जुड़ा हुआ है। ज्ञान विज्ञान तृप्त, ज्ञान के द्वारा और विज्ञान के द्वारा तृप्त तृप्त हो गया बिल्कुल। विजितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत लिया। मन को कंट्रोल हो गया, इंद्रियों को जीत लिया, क्योंकि इंद्रियों का मालिक होता है मन। मन बस में आ गया, इंद्रिय भी बस में आ गया, विजितेंद्रिय। तो युक्त ऐसा व्यक्ति जो मन को जीत लिया, बोलते इंद्रियों को भी जीत लिया, और ज्ञान विज्ञान में तृप्त हो गया आत्मा, और क्या कर सकता है? भगवान से जुड़ा, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टस्म कांचन। कैसा दिखता है? चाहे पत्थर हो, मिट्टी हो, सोना हो, सब एक जैसा दिखता है, एक जैसा दिखता है, इसको कहते हैं समलोष्टस्म कांचन। वो कैसे हो सकता है ना? ये सन्यासी वास्तव में कृष्ण भावनामृत में जो आगे जाते हैं हमारे, उनके लिए ये बिल्कुल फिट बैठता है। इस श्लोक, इसमें एक श्लोक दिया है प्रभुपाद ने, इंपॉर्टेंट श्लोक आपको याद रखना है। अतः श्री कृष्ण नामादि नवविध ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादु स्वयं स्फुरति अधः। बोलते भगवान का नाम जो है, अतः श्री कृष्ण नामादि नवविध ग्राह्यम ग्राह्यम इंद्रिय, हमारे इंद्रियों के द्वारा इसको ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का नाम जो है आध्यात्मिक जगत का है, हम रहे भौतिक जगत में। तो दोनों में कैसे 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 संपर्क रहेगा? रूप गोस्वामी कहते हैं, सेवन मुखे ही जीवादु, आदु मतलब सबसे पहले क्या करना? सेवा करना। किसके द्वारा?
जीवा का द्वारा सेवा करना है। स्वयं एवं स्फुरति होता है, जब जीवा का द्वारा सेवा करेंगे। जीवा क्या होता है? जीवा का कार्य क्या होता है? जीवा का कार्य खाना है, अब बोलना है। नाम। हाँ, तो क्या करना है? खाना है, भगवान का प्रसाद खाओ, बोलना है, भगवान का नाम लेते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जीवा का जितना इंद्रिया है सबका एक एक कार्य होता है, जीवा का डबल इंजन, डबल ड्यूटी होता है जीवा। तो जीवा को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तभी हम भक्ति में आगे चलते रहेंगे। ये रूप गोस्वामी का श्लोक है। ये रूप गोस्वामी का श्लोक है, भक्ति रसम सिंधु में है ये। अतः श्री कृष्ण नामादि नवभेद ग्राह्यम इंद्रिय ही सेवन विको ही जिह्वातु स्वयं एवं स्फुरति अतः है। तो ये भी जो 8 नंबर श्लोक है, इसको भी क्या कहते हैं ना, ये भी जो सन्यासी है, या आप कह लीजिए जो योगारूढ़ अवस्था में पहुंच गया, उसका ये लक्षण है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा मतलब ज्ञान मतलब थियोरिटिकल नॉलेज, विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज। हम बोलते हैं आपको पढ़ो, जाप करो, मैं खाली बोल दिया, ये ज्ञान मिल गया। जब एक्चुअली वास्तव में आप बैठ के माला का जाप करते हो, विज्ञान हो गया। ठीक है, कि हम बोलते हैं शरीर आत्मा में अलग है, लेकिन जब आप खुद को महसूस करोगे मैं शरीर नहीं आत्मा है, तब ये विज्ञान है। तो जो व्यक्ति सोचेगा मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा के स्तर पे हूँ, भगवान के दास के स्तर पे हूँ, उसका चिंताधारा, उसका बोली, उसका समझ, उसका कार्य सब परिवर्तन हो जाता है। और ये भौतिक जगत का जो इच्छाएं हैं और आकर्षण है, उसमें इसमें क्या होता है? न फंसता नहीं है, न फंसता नहीं है। बोलते हैं आत्मा तृप्तात्मा, तृप्त कैसे हो जाएगा? बोलते हैं ज्ञान के द्वारा, विज्ञान के द्वारा संतुष्ट हो गया। ज्ञान भगवान के बारे में मिलता है, विज्ञान मतलब जब हम करते हैं विज्ञान होता है। कूटस्थ, कूटस्थ मतलब जो कृष्ण भावना मतलब भावित हो गया, कूटस्थ कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो मन को बस में कर लिया, तो क्या करेगा? आ, न निष्काम कर्म को छोड़ के बैठ के भगवान को ध्यान करता रहेगा, भगवान को ध्यान करता रहेगा। 8 नंबर तो 7, 8, 9 तीनों श्लोक से कहा है। बोलता है जो योगारूढ़ स्थिति में आता है, उनके लिए ये लागू है और उनके लक्षण। यस, ये प्रश्न है आपको? प्रश्न है? ओके, अभी हम 9 नंबर पढ़ते हैं। मीत पटेल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर 9 नंबर का श्लोक। सोहन ने सोहन मित्रायोदासीन मध्यस्थ थे द्वेष बंधुषु साधु साधु स्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। अनुवाद: જ્યારે મનુષ્ય સાચા શુભેચ્છકોને, પ્રિય મિત્રોને, તટસ્થ લોકોને, મધ્યસ્થી કરનારાઓને, દ્વેષીજનોને, શત્રુઓ તથા મિત્રોને, પાપી તથા પુણ્યાત્માઓને સમાન ભાવે જુએ છે, ત્યારે તેને હજી વધારે ઉન્નત થયેલો માનવામાં આવે છે। क्या बोलते हैं देखो, सुहन मित्र, सुहन मित्र, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, बंधुसु, साधुसु, अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्ट। कितना कैटेगरी का लोग बताया देखो। सबसे पहले बताए सुहृद। सुहृद, जो सुहृद किसको कहते हैं?
सुहृद किसको कहते हैं? 5वां अध्याय 29 में पढ़ाया था आपको। सर्वन मित्र। हाँ, हितैषी। भाई भाई। हितैषी, सुहृद मतलब हितैषी। फिर मित्र। मित्र मतलब जो हमारे मित्र है। उदासीन। उदासीन मतलब नहीं, मित्र। उसके बाद आता है मित्र। अरि, अरि मतलब शत्रु। सुहृद मित्र अरि। अरि। उदासीन मित्र अरि, मित्र अरि। अरि मतलब शत्रु। उदासीन। उदासीन मतलब न्यूट्रल रहेगा। इस तरफ शत्रु भी नहीं रहेगा, मित्र भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं, न्यूट्रल रहेगा, उदासीन। फिर मध्यस्थ। अब झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कोई बीच में आया मध्यस्थी बन के, उसके मध्यस्थ कहते हैं। बंधु। मित्र और बंधु में क्या अंतर है? मित्र बंधु में क्या अंतर है? परसों तो पढ़ा था। हितैषी, मित्र, बंधु। मित्र कौन है, बंधु कौन है? मित्र इज फ्रेंड, बंधु इज रिलेटिव, बंधु बांधव। हम्म, मित्र। घर मित्र के। यानी सामाजिक मित्र फ्रेंड। इज फ्रेंड। हाँ, तो और मित्र। बंधु यानी जो ऑफिस वगैरह में जो होते हैं वो ये सब बंधु होते हैं। बंधु होते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं साधुसु। साधु। पापेसु, जो पापी लोग हैं, ये सबको एक दृष्टि में देखेगा। इतना व्यक्ति का नाम दे दिया देखो। ईर्ष्यालु व्यक्ति, दोस्त, शत्रु, पुण्य व्यक्ति, पापी, और क्या बोलते हैं, जो आपका सुहृद है, बंधु है, मित्र मित्र है, और उदासीन है, और जो मध्यस्थी है, सबको एक जैसे देखेगा। ये व्यक्ति सबको ऐसे जैसे कौन सा स्तर पे ये हो सकता है ना? योगारूढ़ अवस्था अर्थात सन्यासी स्तर पे, समाधि स्तर पे ये हो सकता है। लेकिन एक चीज आपको बताता हूँ, 8 नंबर में भी ऐसे ही कहा। हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख, ये भी बताया ना, शीतोष्ण ये भी बताया। तो ये दोनों में से कौन सा श्लोक ऊंचा है, कौन सा श्लोक नीचा है, बताओ। ये 9 नंबर प्रभु ऊंचा है। 9 नंबर का श्लोक ऊंचा है क्योंकि क्यों? 8 नंबर में तो ऑब्जेक्ट्स दिया है, हाँ, पर यहाँ पे पर्सन्स को इन्वॉल्व किया। यस। 8 नंबर में जो है ये सब वस्तु है, लेकिन 9 नंबर में व्यक्ति है। तो व्यक्ति हमेशा वस्तु से ऊंचा होता है, इसको याद रखो। 8 नंबर में वस्तु के दिया, समल उसको से कंचन, पत्थर है, सोना है, ये वस्तु है, चाहे हीरा हो, नीला हो, मोती हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये व्यक्ति के बारे में बोलते हैं। वस्तु को छोड़ सकता है, लेकिन व्यक्ति के बाद डीलिंग बहुत कष्ट होता है। पापी को, मित्र हो, बंधु हो, सुहृद हो, शत्रु हो, न्यूट्रल हो, और मध्यस्थी हो, चाहे कोई भी हो, सबको एक जैसे देखना। ये क्यों बताते हैं? इतना आसान नहीं है। देखो, अर्जुन बैठा है युद्ध करने के लिए, सामने सारे बैठे हैं, दुर्योधन and पार्टी, युद्ध करने के लिए। अपने है तो भाई, लेकिन युद्ध करने के लिए बैठा है ना, शत्रु जैसे इनको इलाज करना पड़ेगा। और यहाँ क्या से बैठा अपना, अपना भाई बंधु कुटुंब का, ये भी सारे अपना है। तो फिर भी भगवान क्या बोलते हैं ना? जोगारूढ़ स्टेज में गया, सबको एक जैसा देखो। और ये 8 नंबर श्लोक से और बेहतर है। ठीक है। तो और कुछ है क्या, प्रपत्र में लिखा है क्या? गोपाल क्या लिखते हैं इसमें? बोलते हैं भौतिक जगत में हमारा सबके साथ संबंध है। संबंध है। बोलते हैं कोई मेरे से सुहृद है, कोई मेरा सखा है, कोई मेरा मित्र नहीं कि शत्रु नहीं है, कोई मध्यस्थ है। हाँ, कोई अच्छा कार्य करता है, ऐसे सब होता है। लेकिन आप जब योगारूढ़ स्टेज पे आ जाते हो, समाधि स्तर पे आ जाते हो, हाँ, उस टाइम में क्या होता है, ये सब सुहृद मित्र साधु ये सब कुछ नहीं रहता। एक्टिंग, क्योंकि अ, हम कभी कभी पिता माता, पत्नी, बेटा, बंधु, ऐसा शत्रु करे करते हैं। तो ड्रामा होता है, ड्रामा में नाटक करते हैं। लेकिन असली स्तर पे जब आ जाते हैं,
ड्रामा में कहते हैं मैं तुमको मार सकता हूँ, ड्रामा करते हैं, ड्रामा में सब रोल करते हैं, लेकिन घर जब आते हैं वो अलग होता है। ठीक है, हम भी ऐसा है, भौतिक जगत में ये नाटक करते हैं, इसी स्तर पे हम किसी को कोई शत्रु मित्र सब देखते हैं, लेकिन वास्तव में हम कौन है? भगवान के दास है, भगवान के दास है। हाँ, वास्तव में हम भगवान की सेवक है। वो स्तर में हमको आना, जो भगवान के सेवक के स्तर सोचोगे तब भी ऐसे चिंताधारा हमारा नहीं आएगा। ये जो 7 8 9 श्लोक था, ये था योगारूढ़ अवस्था में इनकी लक्षण ऐसा होता है। कभी पूछे किससे पे प्रश्न है तो। आज इतना श्लोक पढ़ेंगे हरे अभी। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। यस यस। प्रभु जी, हम लोग कैसे सबको एक समान भाव से देख सकते हैं? देखोगे जब कृष्ण भावना में तुम भावित हो जाओगे, धीरे धीरे आएगा। वेलकम। ये आएगा प्रभु जी, धीरे धीरे आएगा। हरिदास ठाकुर जब बैठे थे, माया देवी आई थी, ठीक है, लक्ष्य हीरा वेश्या आई थी इनको नष्ट करने के लिए, लेकिन लक्ष्य हीरा खुद भक्त बन के चले गए, भक्त बन के चले गए। जैसे कि आ, क्या नाम उनका, अम्बरीश महाराज के पास जो आए थे, दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि आए थे अम्बरीश महाराज को नष्ट करने के लिए, बाल निकाला, असुर को निकाल दिया, मारो। असुर खुद ही जल गया, चक्र इनके पीछे घूमने लगा, लेकिन अम्बरीश महाराज कुछ नहीं बोलते हैं कि मैं भक्त हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही सन्यासी, आप ही दुर्वासा मुनि है, मैं क्या बोलूंगा, भगवान इनके रक्षा करते हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। बहुत जगह में ऐसा हुआ, आया हुआ है, भागवतम में देखो, बहुत जगह में ऐसा आया हुआ है कि भक्त बिल्कुल, प्रभुपाद जब विदेश में थे, के घर में रहते थे, 26, हाँ, रहे थे, रात को जो व्यक्ति के घर में रहते थे वो शराबी था, हिप्पी था, रात को शराब पी के आया, चूरी लेके प्रभुपाद के पीछे चला, तो प्रभुपाद रात को 2 बजे भागे। भागे भागे, तो कुछ नहीं बोला, भागे, फिर और कोई बताया रात को, इनको लेके दूसरे दिन घर बदल करके 26 एवेन्यू में, 26 एवेन्यू में चले गए। बाद में वो व्यक्ति भक्त बन गया। देखिए कैसे कैसे लोग होते हैं। तो ये सब स्तर आएगा, लेकिन समय लगेगा, हम अभी तो संभव नहीं है, हमारा जाप ही ठीक नहीं होता, हम बाकी क्या कार्य करें। प्रणब मूर्ति प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हाँ, अभी के समय में हमें भक्त और जो भक्त नहीं है दोनों को एक समान कैसे देख सकते हैं? क्या बोला? अभी के समय में जो भक्त है, जो डिवोटीज है, और जो डिवोटीज नहीं है, जो मायावादी है और आध्यात्मिक जगत में नहीं है, भौतिक जगत में है। अभी भौतिक जगत में जो इंसान जी रहा है और एक इंसान आध्यात्मिक जगत में जी रहा है, तो दोनों को एक समान कैसे देख सकते हैं? देखना ही पड़ेगा, अभी क्यों नहीं देख सकते? क्या समस्या बताऊं मैं? अब आप ऑफिस में काम करते हो, दोनों जने बैठे हैं, एक जैसे देखो, क्या बोले, क्या तुम भक्त है, चले जाओ, भाग जाओ इधर से, मेरे पास घर में नहीं नहीं आना, मच्छी नहीं, मांस ऐसा खाते तो हो, नहीं प्रभु। ऐसा ऐसा कर सकते हैं क्या? तुम शराब ना पीता है, मेरे अपन, पास नहीं बैठना। हाँ लेकिन वो डिस्टेंस आ जाएगा ना, वो अलग हो जाएगा ना वो। सोचो अलग है, लेकिन पास में जो बैठा है उसको तो क्या कर सकते हैं? ट्रेन नहीं, में पास जाते हो, में मालूम ट्रेन है, में लेकिन जाते हैं, उसको उसके साथ। सुनो प्रभु जी, ट्रेन में जाते हैं, बगल में शराब पीते हैं, क्या करते क्या? कुछ नहीं, अपना जॉब करते रहो, अपना काम करता रहेगा। ऑफिस में कोई बैठा है, वो अपना काम करता है, हम अपना काम करते हैं, चाहे अभक्त हो, भक्त हो, द्वेषी हो, कुछ भी हो, क्या कर सकते हो आप? अभी बताओ। के प्रभु, अभी के जो अमुक मनुष्य है ना, वो तो मनुष्य में ही नहीं आते, असुर में आते हैं। तो अभी असुर, मनुष्य और डिवोटिस तीनों को एक समान कैसे देख सकते हैं? यही तो बता रहा हूँ, आत्मा के स्तर पे देखो,
5वां अध्याय का 18 श्लोक पढ़े ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। सर आप ये देखो, हम भी देखो, मैं बताते से हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, बड़े बड़े घर में जाते हैं, पैसे वाला गरीब घर में भी जाते हैं, गंदा घर पड़ा होता है, तो हम नहीं देखते हैं कि बड़े घर में ये रईस है, ये सुंदरी है, सुंदरता है, ये गंदे हैं, खराब घर है, उसका घर में नहीं जाना, ऐसा नहीं सोचते हैं। हम जाते हैं उधर, हमारा कार्य है उनका सुंदरता असुंदरता गंदगी ये सब वैसा नहीं देखना है। हमको देखना है ये व्यक्ति कैसे भौतिक जगत में कष्ट भोग रहा है। भगवत गीता देते हैं, सोचते हैं, इसको मंत्र बोलते हैं, अगर कोशिश करो उनको उद्धार उद्धार करके अपने पास लाने के लिए, कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो चले जाओ आगे। तभी तो नहीं बोलते हैं तुम गंदे व्यक्ति है, धोबी हो, मोची हो, तुम्हारे घर में नहीं जाना करके। ऐसा होता है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, हमारा भी सत्संग चलता है, कई लोग बैठे हैं, अंदर कौन बैठा है कौन नहीं बैठा आपको क्या पता है? सभी को एक जैसे देख के तो बताते हैं ना, सबको एक जैसे सद खिलाते हैं, सबको एक जैसे आचरण करते हैं, सबको एक जैसे प्रवचन देते हैं। करेक्ट और नॉट? यस प्रभु जी। हाँ 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 प्रभु। यस। और किसका फिर प्रश्न है? माता जी कहाँ गई? दीप्ति राधिका माता जी है क्या? हाँ जी प्रभु जी हूँ। मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँ, आप ये कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन? हाँ, एक मिनट, पहले तो रिकॉर्डिंग आपको ऑफ करनी होगी प्रभु जी। हाँ वही करता हूँ। हाँ हाँ, और वो होस्ट भी फिर से करना पड़ेगा।